हेलो मेरे प्यारे से बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। सभी को प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लब स्टडी बोर्ड में आपका स्वागत है। कि आप सभी को मालूम है, ये मेरा दूसरा लेक्चर है नन हिंदी का। जो नन हिंदी का ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे, जो पूरा चैप्टर का नन हिंदी का ऑब्जेक्टिव आप सबको करवा देंगे, जिससे कि आप सबको बिहार बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम ये सोचते हैं कि पूरा नन हिंदी का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, जहां से होगा तहां से आपको VVI ऑब्जेक्टिव कराते हैं। क्या कराते हैं? VVI ऑब्जेक्टिव कराते हैं। क्या कराते हैं? VVI ऑब्जेक्टिव कराते हैं, जो आप सबको पूछने वाला है। इसको 100% गारंटी देते हैं कि आप सबको इसमें से आप सभी को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आप सब कभी घबराइएगा नहीं। जो आप सब कौशल सर पर विश्वास कीजिए कि आपको नन हिंदी का पूरा पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। तो आप सबको उम्मीद होगा कि कौशल सर पूरा ऑब्जेक्टिव कराएंगे। आप सब दिल थाम कर रहिए, तो हम सब पूरा ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो फिर चलते हैं। जैसे कि आपको मालूम था, कल हम ईदगाह मतलब तू जिंदा है तो चैप्टर को पूरा करवा दिए। आज ईदगाह का है। ईदगाह में देखते हैं कितना तक करवाए हैं और फिर कल करवा देंगे। तो आप लोग इसमें कोई परेशानी ना हो। तो देखते हैं कि जैसे कि आपको लिखा है, राम राम जान के कितनों रोजों के बाद ईद आती है। क्या बोल रहा है? राम जान के कितनों रोजों के बाद ईद आती है। तो ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है। उसमें से हमको एक ऑप्शन टिक लगाना पड़ेगा, वो भी राइट ऑप्शन टिक लगाना पड़ेगा। जो सही हो उसे टिक लगाना पड़ेगा। जैसे इनकी दिया है, पहले ऑप्शन पढ़ लेंगे। ऑप्शन पढ़ लेंगे कि 4 ऑप्शन में से हमको कौन कौन अच्छा मतलब कौन सही उसका आंसर है, वो टिक लगाएंगे। 4 ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। दिया है 10, 20, 30, 40। कितने रोजों के बाद ईद आती है? तो 10 रोजों के बाद ईदगाह नहीं आता है। 30 रोजों के बाद ईदगाह नहीं आता है। 40 रोजों के बाद ईदगाह नहीं आता है। कितने रोजों के बाद? 30 रोजों के बाद। कितने रोजों के बाद? 30 रोजों के बाद। ईदगाह कहानी है ना, उसमें चैप्टर में दिया है 30 रोजों के बाद। कितने रोजों के बाद आता है? तो 30 रोजों के बाद। कितने रोजों के बाद ईदगाह आता है? तो 30 रोजों के बाद। फिर उसी तरीका से हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हामिद ने कितने पैसे में चिमटा हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? क्या बोला? हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? तो देखते हैं, इसको 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को पढ़ते हैं कि जैसे में दिया है आपको 1, 2, 3, 4। कितनी क्या दिया है? 1, 2, 3, 4। जिसमें से आपको मालूम होगा 1 रुपया हम नहीं खरीदता है, 2 रुपया हम नहीं खरीदता है, 4 रुपया हम नहीं खरीदता है। फिर खरीदता कितना रुपया में है? 3 रुपया में। कितने रुपया में? 3 रुपया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ये कितने रुपया में चिमटा खरीदता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसका सही ऑप्शन होगा सी। फिर बोल रहा है, फिर अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? क्या बोल रहा है? महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो दिया है 10, 5, 20, 15। क्या बोल रहा है? 10, 5, 20, 15। जैसे कि आपको मालूम है, महमूद के पास 10 रुपये नहीं थे, 5 रुपये भी नहीं थे, 20 रुपये भी नहीं थे। फिर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो महमूद के पास 12 पैसे थे। कितने पैसे थे? महमूद के पास 12 पैसे थे। कितने पैसे थे? महमूद के पास 12 पैसे थे। उसी तरीका से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी? ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। आम, इमली, पीपल, बरगद। आम, इमली, पीपल, बरगद। जैसे कि आपको मालूम होगा, ईदगाह कहानी में इसका किस वृक्ष की छाया थी? आम की नहीं थी, फिर पीपल की भी नहीं थी, फिर बरगद की भी नहीं थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी में भी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इमली। क्या हो जाएगा? इमली। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इमली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर आगे चलते हैं। जैसे कि आपको बोला है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो देखते हैं। दिया है विष थी, तब दिया है गुजरिया, तब दिया है साधु सिपाही। क्या दिया है? विष थी, गुजरिया, साधु सिपाही। महमूद विष थी नहीं लेता है, गुजरिया भी नहीं लेता है, साधु भी नहीं लेता है, तो महमूद सिपाही लेता है। क्या लेता है? महमूद सिपाही लेता है। महमूद सिपाही लेता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिपाही। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
सिपाही। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिपाही। इसी तरह से आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हामिद की बूढ़ी दादी का क्या नाम था? क्या बोल रहा है? हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? ऑप्शन पढ़ते हैं। सबीना, हामिद, अमीना, सबनम। क्या बोला है? सबीना, हामिद, अमीना, सबनम। जैसे कि आपको मालूम होगा सबीना भी नहीं था, हामिद भी नहीं था और सबनम भी नहीं था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीना। क्या हो जाएगा? अमीना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमीना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीना। फिर इसी तरीका से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गांव से ईदगाह कितने कोस दूर थी? गांव से ईदगाह कितने कोस दूर थी? तो ऑप्शन पढ़ते हैं 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस, 5 कोस। बोल रहा है 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस, 5 कोस। जैसे कि आपको मालूम है 2 कोस नहीं थी, 4 कोस भी नहीं थे, 5 कोस भी नहीं थे। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 कोस। कितने कोस दूर थी? तो 3 कोस दूर थे। कितने कोस दूर थे? तो 3 कोस दूर थे। कितने कोस दूर थे? तो 3 कोस दूर थे। फिर बोल रहा है हामिद के दोस्त का क्या नाम था? हामिद के दोस्त का नाम क्या था? फिर एक ऑप्शन बोल रहा है महमूद, फिर बोल रहा है नूरे, फिर बोल रहा है मोहसिन, तो फिर डी में है सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी हो जाएगा। हामिद के दोस्त का नाम महमूद भी थे, नूरे भी थे और मोहसिन भी थे। क्या थे? महमूद, नूरे, मोहसिन। फिर इसी तरीका से अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेले में हामिद क्या खरीदता है? मेले में हामिद क्या खरीदता है? तो आप सबको मालूम होगा तो कमेंट करके बताइएगा। मेले में हामिद क्या खरीदता है? खिलौना, मिठाई, गुजरिया, चिमटा। खिलौना नहीं खरीदता है, मिठाई भी नहीं खरीदता है, गुजरिया भी नहीं खरीदता है, फिर खरीदता क्या है? चिमटा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चिमटा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चिमटा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चिमटा। फिर इसी तरीका से अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेले में सिम्मी क्या खरीदती है? क्या बोल रहा है? मेले में सिम्मी क्या खरीदती है? मेले में सिम्मी क्या खरीदती है। तो देखिए मेले में सिम्मी क्या खरीदता है? मेले में सिम्मी क्या खरीदता है? देखिए ऑप्शन दिया है महमूद, गुजरिया, चिमटा, खंजरी। तो देखिए महमूद नहीं खरीदता है, फिर गुजरिया भी नहीं खरीदता है, फिर चिमटा भी नहीं खरीदता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या खरीदता है? खंजरी। क्या खरीदता है? खंजरी। क्या खरीदता है? खंजरी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खंजरी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खंजरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा खंजरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा खंजरी। फिर देखिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मोहसिन मेले में कौन सी खिलौना खरीदती है? कौन सी मिठाई खरीदती है? सॉरी, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदती है? तो ये ऑप्शन पढ़ते हैं रेवरिया, गुलाब जामुन, सोहन हलवाला, जलेबी। सोहन हलवाला, हलवा वाला, सोहन हलवा। क्या बोलता है? रेवरिया। रेवरिया खरीदता है, फिर गुलाब जामुन नहीं खरीदता है, सोहन हलवाला नहीं खरीदता, जलेबी नहीं खरीदता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवरिया। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवरिया। 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 कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवरिया। इसी तरीका से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास कितने पैसे थे? आप सभी को मालूम होगा तो कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि आपको मालूम है ऑप्शन दिया है 10, 12, 15, 20। क्या दिया? 10, 12, 15, 20। मोहसिन के पास 10 रुपये नहीं थे, 12 रुपये भी नहीं थे, 20 रुपये भी नहीं थे, फिर क्या थे? तो 15 रुपये थे। क्या थे? 15 रुपये थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। 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 फिर बोलना ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी का लेखक कौन है? देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। बोल रहा है प्रेमचंद, बोल रहा है शिव पूजन साहब, फिर बोल रहा है रेणु, फिर बोल रहा है राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या बोल रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी नहीं थे, रेणु भी नहीं थे
और शिव पूजन साहब भी नहीं थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। फिर देखिए बोल रहा है, कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मानसिक ढंग से टिप्पणी करती है? कौन सी कहानी करती है? तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका कौन सी कहानी में वर्णन किया गया था? तो देखिए ठेस, फिर बोल रहा है खेमा, फिर बोल रहा है खुशबू रचित हाथ में, फिर बोल रहा है ईदगाह। जैसे कि आपको मालूम है ये ठेस में नहीं है, खेमा में भी नहीं है, खुशबू रचित हाथ में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईदगाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईदगाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईदगाह। फिर बोल रहा है प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? तो किस ऑप्शन में ये कहानी में ये कहा गया है? तो देखिए पहला बोल रहा है खेमा, फिर बोल रहा है ठेस, फिर बोल रहा है दादी की डायरी, फिर बोल रहा है ईदगाह। बोल रहा है खेमा, ठेस, दादी की डायरी, ईदगाह। तो देखिए खेमा में भी वर्णन नहीं किया गया है, ठेस में भी वर्णन नहीं किया गया है, दादी की डायरी में भी वर्णन नहीं किया गया है। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईदगाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईदगाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईदगाह। फिर देखिए इसी तरीका से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हामिद की दादी का क्या नाम है? हामिद की दादी का नाम क्या है? हामिद की दादी का नाम क्या है? देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। बोल रहा है हामिद, फिर बोल रहा है अमीना, फिर बोल रहा है सफीना, फिर बोल रहा है जरीना। तो देखिए हामिद तो नहीं थे, इसका दादी का नाम सफीना भी नहीं थे, जरीना भी नहीं थे। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीना, बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका दादी का नाम था अमीना। क्या था? अमीना। क्या था? अमीना। फिर बोल रहा है इसी तरीका से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तावे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। उपयुक्त किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ईदगाह, ठेस, खेमा, दादी की डायरी। क्या बोल रहा है? ईदगाह, ठेस, खेमा, दादी की डायरी। जैसे कि आपको मालूम है दादी की डायरी से नहीं लिया गया था, और खेमा से भी नहीं लिया गया था, और फिर ठेस से भी नहीं लिया गया था। फिर लिया गया किससे था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। किससे लिया गया था? ईदगाह से लिया गया था। किससे लिया गया था? ईदगाह से लिया गया था। किससे लिया गया था? ईदगाह से लिया गया था। जो क्वेश्चन हमने बताए हैं नॉन हिंदी का, तो आप सब इसको अपने नोट बना लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा, फिर याद कीजिएगा, तो आप सबको एग्जाम हॉल में बेहतरीन नंबर आएगा। तो आप सब, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको उतार लीजिएगा। तो आप सब हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।